साईफाई मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि सेलेब नाम का प्रोग्रामर एक ब्लू बुक नाम की कंपनी में काम करता है और वो अपनी कंपनी में एक कॉन्टेस्ट जीत जाता है, जिस वजह से वो अपने सीईओ के घर में 7 दिन बिताने वाला था। उसका सीईओ का घर बहुत ही आलीशान था और बहुत ही आइसोलेटेड था। अब उसकी कंपनी का हेलीकॉप्टर उसे लेने आता है, उसे उसकी सीईओ की लोकेशन पे छोड़ देता है और पायलट उसे उसके सीईओ के घर तक जाने का पता बताता है और वहां से चला जाता है और बोलता है कि 7 दिनों बाद वो उसे यहीं पे मिलेगा। और थोड़ी दूर चलने के बाद कैलेब को एक घर दिखता है और उस घर के अंदर से एक कार्ड निकालता है जिसमें कैलेब की फोटो होती है। वो उस कार्ड का यूज करता है तो घर के अंदर पहुंच जाता है, जो बहुत ही लग्जरियस होता है, और वहां उसकी मुलाकात नीथन से होती है। नीथन बोलता है ये जो कार्ड तुम्हें मिला है वो तुम्हें हर जगह की एक्सेस देगा, पर कुछ जगह तुम नहीं जा सकते। और नीथन कैलेब को बताता है कि वो लोग यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने एक ह्यूमन रोबोट बनाई है और कैलेब को उससे बात करनी है। और कभी भी कैलेब को लगे कि ये ह्यूमन नहीं कोई रोबोट है तो उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। अगले दिन कैलेब उस रोबोट जिसका नाम एवा होता है उससे मिलने जाता है। वो जब उससे मिलता है तो उसको बिल्कुल रियल ह्यूमन लगती है। उसके बात करने का तरीका बिल्कुल इंसानों की तरह था और नीथन इन सब की बातचीत रिकॉर्ड कर रहा होता है और देख रहा होता है। और फिर कैलेब सीधे नीथन के पास जाता है और बोलता है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि एवा एक रोबोट है। इस वजह से नीथन बहुत खुश होता है। और अगला सीन देखते हैं जहाँ कैलेब को नींद नहीं आ रही होती है और वो अपना टीवी चालू करता है, पर वो देखता है ये तो टीवी नहीं, ये तो सीसीटीवी कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही है। और वो देखता है कि उस कमरे की लाइट चली जाती है, जिस वजह से उसका कमरा लॉक हो जाता है। कैलेब बहुत डर जाता है और फिर लाइट आते ही वो नीथन के पास जाता है और बोलता है कि लाइट अचानक से चली क्यों गई। नीथन बोलता है जब भी लाइट जाती है तो ये सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। मैंने सिस्टम को कुछ इस तरीके से बनाया है ताकि कोई इस रूम से बाहर न जा सके और इस रूम के अंदर ना आ सके जब भी यहाँ लाइट जाए। और फिर वो बोलता है कि आजकल ही सिर्फ यहाँ लाइट जाती है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अगली सुबह होती है तो कैलेब के रूम पे एक लड़की आती है जिसका नाम कोयोको होता है और उसे कैलेब का सारा काम करने के लिए रखा होता है। पर जब कैलेब उससे बोलने की कोशिश करता है वो लड़की उससे कोई भी बात नहीं करती। जब कैलेब ये बात नीथन को बताता है तो नीथन बोलता है कि इसे इंग्लिश नहीं आती है। अगला दिन होता है और कैलेब फिर से एवा से मिलने जाता है। वहाँ एवा उसे अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाती है, पर कैलेब एवा से बोलता है कि कुछ ऐसा बनाओ जो मुझे समझ में आए। तो एवा बोलती है मैं जरूर कोशिश करूंगी। अब हम देखते हैं कि कैलेब एवा को अपनी लाइफ के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो अभी भी कवारा है और उसकी मॉम डैड की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिस वजह से एवा को बहुत बुरा लगता है। और फिर वहाँ अचानक से फिर से लाइट चली जाती है और एवा कैलेब से बोलती है कि तुम्हें नीथन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, वो एक बहुत बुरा इंसान है और ये लाइट्स मैं ही बंद किया करती हूँ। और जब हम लाइट्स बंद करते हैं तो नीथन हमारी बातें नहीं सुन पाता है। ये बात सुन के कैलेब बहुत शॉक हो जाता है और वो सोचता है एवा ने ये सारी बातें उससे ही क्यों बताई। फिर अचानक से लाइट आ जाती है और कैलेब नीथन के पास चला जाता है और नीथन कैलेब से पूछता है कि जब लाइट चली गई तो एवा और तुम्हारी बातें मैं सुन नहीं पाया, एवा ने तुमसे क्या बोला? तो कैलेब बोलता है कि उस टाइम एवा और मेरी कोई बात नहीं हुई, वो झूठ बोल देता है। हम देख सकते हैं कि कैलेब भी एवा की ओर अट्रैक्ट हो रहा था और उसकी बातों को मान रहा था। इस सीन में देखते हैं कि नीथन कैलेब को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां उसने एवा का निर्माण किया था। वो एवा का जैसा ही दिमाग कैलेब को दिखाता है और बोलता है ये मैंने दिमाग लोगों से बहुत सारा डाटा और उनके इमोशंस कैप्चर करके बनाया है। वही डाटा मैंने अब इस रोबोट एवा में फीड किया है। मुझे इसमें बहुत टाइम लगा है और एवा का दिमाग इतना तेज था कि आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि वो रोबोट है या इंसान। अब अगला सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि कैलेब एवा से मिलने जाता है और एवा उसे अपनी बनाई हुई नई ड्राइंग दिखाती है और कैलेब से आंख बंद करने के लिए बोलती है। और जैसे ही कैलेब आंख बंद करता है वो बिल्कुल लड़कियों की तरह एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन के आ जाती है, जिस वजह से वो पूरी इंसान लग रही होती है। और वो कैलेब से पूछती है कैलेब क्या तुम मुझे पसंद करते हो? कैलेब मना करता है पर वह बोलती है कि मैंने तुम्हारे एक्सप्रेशन पढ़ लिए हैं, तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। और फिर कैलेब सीधे नीथन के पास जाता है। वो बोलता है कि एवा बहुत ज्यादा चालाक है, वो इमोशंस और झूठ पकड़ सकती है। और तभी नीथन बोलता है मैंने उसको बस ह्यूमन डाटा दिया था, बाकी चीजें तो वो खुद ही सीख रही है। तभी कैलेब दूसरा सवाल पूछता है कि नीथन ने
एवा को लड़की ही क्यों बनाया। नीथन बोलता है उसके अंदर लड़कियों वाले सारे गुण हैं, वो इंटीमेट भी हो सकती है और वो चाहता है कि कैलेब एवा के साथ इंटीमेट हो। रात का समय होता है, कैलेब सोने ही वाला होता है कि वो सीसीटीवी में फुटेज देखता है कि नीथन एवा के रूम पे गया है और उसके ड्राइंग्स फाड़ रहा है, जिस वजह से कैलेब को बहुत बुरा लगता है। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैलेब एवा से मिलने जाता है और एवा फिर से लाइट काट देती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि नीथन यहाँ मुझे टेस्ट करने के लिए भेजता है, पर अगर मैं टेस्ट में फेल हो गई तो नीथन मुझे मार डालेगा। मैं मरना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ एक इंसान बन के। कैलेब को समझ में नहीं आता वो इस बात का जवाब कैसे दे और वो सीधे फिर नीथन के पास जाता है। वो नीथन से पूछता है कि अगर एवा अपने टेस्ट में फेल हो गई तो तुम उसके साथ क्या करोगे। नीथन बोलता है कि मैं उसके सारे बॉडी पार्ट्स निकाल कर उसका ब्रेन संभाल के रखूंगा और उसके ब्रेन से सारा डाटा निकाल लूंगा और एक और एडवांस ब्रेन बनाऊंगा। जो बात कैलेब को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो एवा को हर हाल में खोना नहीं चाहता था। कैलेब नीथन को बहुत ज्यादा शराब पिलाता जिस वजह से उसे नींद आ जाती है और फिर वो नीथन की कीज लेकर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में झांकता है तो उसे पता चलता है कि नीथन ने बहुत सारे रोबोट्स बनाए थे और वो रोबोट्स फेल हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने उसे डिसमेंटल करके उनका माइंड निकाल लिया था और उसे एक नया रोबोट बनाया था जो अब ईवा के रूप में सामने आ चुका था। और वो उस रूम पे भी जाता है जहां उसकी हेल्पर कोयोको भी होती है। उस रूम में बहुत सारी अलमारियां होती है और जब कैलेब उन अलमारी को खोलता है तो उसे दिखता है बहुत सारे रोबोट्स की बॉडीज जो पहले नीथन ने बनाई थी। और जब कोयोको अपनी स्किन खोलती है तो दिख जाता है कि कोयोको भी एक रोबोट होती है। नीथन ने कोयोको को अपना गुलाम बना के रखा था। अब नीथन शराब पीने के बाद जब उठता है तो वो अपनी चाबी ढूंढने लगता है और कैलेब बड़ी चालाकी से जमीन से उठाकर उसकी चाबी उसको दे देता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैलेब एवा से मिलने जाता है जहां वो एवा को बताता है कि अगर तुम अपने टेस्ट में पास नहीं हुई तो नीथन तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से डिसमेंटल कर देगा और तुम्हारे ब्रेन को निकाल के तुम्हें एक अलमारी के अंदर बंद कर देगा, जिस वजह से एवा बहुत घबरा जाती है तो और बोलती है कि क्या तुम मुझे बचा सकते हो। तो कैलेब बोलता है मैं नीथन को बहुत ज्यादा शराब पिला लूंगा जिस वजह से वो बेहोश हो जाएगा और जब तुम लाइट बंद करोगी तो मैं सिस्टम को इस तरीके से प्रोग्राम कर दूंगा कि सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और हम यहाँ से भाग सकते हैं। कैलेब का इस जगह पे आखिरी दिन था क्योंकि उसके 7 दिन पूरे हो गए थे। अब वो नीथन को शराब ऑफर करता है पर नीथन बोलता है कि मैंने अब शराब पीनी छोड़ दी है। और नीथन कैलेब से सवाल पूछता है क्या एवा सच्ची में तुमसे प्यार करती है और उसे लेकर एक रूम पे जाता है जहां वो कैलेब को वही रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें वो एवा से बोल रहा होता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे और उसे पूरा प्लान बता रहा होता है। और नीथन बताता है कि मुझे पता लग गया था कि एवा ही ये लाइट कट्स कर रही थी जिस वजह से मैंने उसके वहां पे एक छोटा सा कैमरा फिट कर दिया था और अब एवा अपने इस टेस्ट में पास हो गई है क्योंकि मैंने एवा को डिजाइन ही ऐसे किया था कि वो अपनी इमोशन का इस्तेमाल करे इस जगह से बाहर निकलने के लिए और उसने अपने इमोशंस का इस्तेमाल करके तुम्हें मैनिपुलेट किया ताकि तुम उससे बाहर निकाल सको और वो अपने टेस्ट में पास हो चुकी है। तो एवा अब लाइट फिर से काट देती है और नीथन बोलता है कि एवा ने अपना काम कर दिया, वो अपने टेस्ट में पास हो गई पर तुम अपने टेस्ट में फेल हो गए। कैलेब बोलता है कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, कल जब मैं तुम्हारी चाबियां चुराई थी तो मैंने इस पूरी जगह का सिस्टम रिवर्स कर दिया था ताकि जब भी लाइट जाए तो सारे डोर्स अपने आप खुल जाए। और तभी नीथन देखता है कि अब एवा आजाद हो गई थी और वो अपने कमरे से निकल गई थी, जिस वजह से नीथन को बहुत गुस्सा आता है। वो एक रॉड से कैलेब के सिर में मारता है और सीधे वहां पहुंचता है जहां एवा होती है। अब एवा के साथ वो रोबोट कोयोको भी होती है। एवा कोयोको के कान में बोलती है कि तुम्हें नीथन को मारना पड़ेगा और वो लोग अब नीथन से लड़ने लगते हैं। फिर एवा नीथन से लड़ने आगे जाती है। नीथन एवा का एक हाथ तोड़ देता है और फिर हम देखते हैं कि कोयोको पीछे से नीथन को जख्मी कर देती है। नीथन गुस्से में आ जाता है और वो कोयोको को मार डालता है, पर तभी हम देखते हैं कि एवा नीथन को चाकू मार देती है जिस वजह से नीथन की मौत हो जाती है। और वो बहुत हैरान हो जाता है जब वो चाकू लग रहा होता है कि उसकी बनाई रोबोट ने उसे कैसे मार दिया। और फिर सीधे एवा अब कैलेब के पास जाती है जहां उससे कहती है कि तुम थोड़े समय इंतजार करो, मैं थोड़ी देर बाद आती। और वो अब उसी अलमारी में जाती है जहां बहुत सारे रोबोट्स होते हैं और वो उनकी स्किन्स पहन लेती है जिस वजह से वो पूरी इंसान लगने लगती है और एक बहुत बढ़िया ड्रेस पहन के बाहर निकलती है। पर वो कैलेब को अपने साथ नहीं ले जाती, वो कैलेब को वहीं पे कैद कर देती है। और फिर कैलेब के लिए जो हेलीकॉप्टर आया है
उसके पायलट को वो पूरी तरीके से मैनिपुलेट करती है और उसमें बैठकर वो ह्यूमन सोसाइटी में रहने चली जाती है। पता नहीं अब एवा का अगला प्लान क्या होगा। और इसी मिस्ट्री के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।